Hello students. Now once again we will discuss about the relevant lesson crop production. लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज कुछ आप में से नए भी हैं और वैसे भी आपको फिर से स्टडी मटेरियल में या जो कंटिन्यू ज्वाइन किए हुए हैं वो इसको रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। आज फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किए थे उस चीज पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का स्टडी करना आखिर आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? तो एज वी नो दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन it increases the requirement of food also, and to fulfill that requirement, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए we should follow the modern technique of agriculture, the modern technique of crop production. That means we should obey some special technique, some special features by which we can produce a large amount of crops to fulfill the requirement of food for increasing population. In this class, at first, we will discuss about the term is crop. What is crop? When same kind of plants are grown at one place on large scale are known as crops. जब एक ही जगह पर काफी अधिक मात्रा में सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो किया जाता है उसे क्रॉप्स कहते हैं। स्टार्ट में जब क्रॉप का लोगों के मन में ख्याल आया, खास करके एंशिएंट टाइम में जब एग्रीकल्चर होते नहीं थे, लोग जो है एक एनिमल लाइफ सरवाइव करते थे। उन्होंने देखा कि क्या खाने योग्य है, किस चीज से उनकी भूख मिट सकती है, तो कुछ के मन में देखकर उगे हुए प्लांट्स को देखकर ऐसा लगा कि उसे इस तरह के कंडीशन में ऐसी एटमॉस्फेयर दिया जाए तो इस तरह के प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। और इस तरह से जो है एग्रीकल्चर का प्रारंभ हुआ। तो एग्रीकल्चर द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड rearing of animals is known as agriculture, or we can say that the branch of science which deals with the study of cultivation of plants and rearing of animals is known as agriculture. Agriculture कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल के, क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में और रियरिंग ऑफ एनिमल दैट मींस पशुपालन के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के आधार पर क्रॉप्स को सबसे पहले क्लासिफाइड किया गया। दो तरह के क्रॉप में रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी एंड खरीफ। रबी क्रॉप्स, generally rabi crops are sown in the winter season and cultivated at the early stage of summer season. That means winter में से लगाया जाता है और समर के प्रारंभ में इसे कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, इसे काट लिया जाता है। खरीफ क्रॉप्स
are sown in summer season and harvested in winter season. रबी विंटर सीजन में बोया जाता है, समर सीजन में इसकी कटाई की जाती है। खरीफ को समर सीजन में लगाया जाता है और विंटर सीजन में इसे काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। रबी क्रॉप्स की कौन कौन से क्रॉप है? एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स लाइक wheat, mustard, grape, wheat, etc. These are examples of rabi crops. ये वो क्रॉप्स है जिन्हें विंटर सीजन में लगाया जाता है और समर सीजन में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, इसकी कटाई की जाती है। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ में आपके आ जाते हैं राइस, जूट, कॉटन, सोयाबीन, ये वो क्रॉप्स है जिन्हें लगाया समर सीजन में जाता है, गर्मियों में इसे लगाया जाता है, बट दीज आर हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन। विंटर में इनकी कटाई कर दी जाती है। Rabi crops and kharif crops. These are type of crops on the basis of season. Now, some activities involved in the cultivation of plants, and those activities are known as agricultural practices. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? तो वे सारे एक्टिविटीज, वो सारे प्रोसेस जो प्लांट्स के कल्टीवेशन में किए जाते हैं, उन सभी प्रोसेस को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज प्रैक्टिसेस वन बाय वन। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, first of all, agriculture, it is defined as the branch of science which deals with the study of cultivation, a study of cultivation of plants and rearing of animals is known as agriculture. The branch of science which deals with the study of cultivation of plants and rearing of animals is known as agriculture. Now, agricultural practices. Agricultural practices. Those activities which are involved in the cultivation of plants, in the cultivation of plants.
are known as agricultural practices। वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे प्रोसेस जो प्लांट्स के कल्टीवेशन में किए जाते हैं उन सभी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल sowing of seeds, sowing of seeds, once फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल को क्रॉप के फेवरेबल तैयार किया जाता है, जिस कंडीशन में जिस तरह के सॉइल में क्रॉप होते हैं उस तरह का उसे तैयार किया जाता है। सेकेंड इज sowing of seeds, third adding of manure and fertilizers, fourth is irrigation, fifth weeding, harvesting, harvesting, then a storage of grain, a storage of grains। तो ये सारे वो प्रोसेस है जो प्लांट्स के कल्टीवेशन में किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन। सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स का बुआई, बीजों की बुआई। एडिंग ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, to increase the fertility of the soil, we add manure or fertilizers। Irrigation, it is the process of watering the soil to grow plants। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। वीडिंग, weeds, the term is weeds। Weed, that means the unwanted plants are grown with crops in the field are known as weeds, and the removal of weeds is known as weeding। That means weeding is the process of removing the weeds। जो भी weeds होते हैं, जो unwanted plants होते हैं, which compete with the crops for nutrients, water and space। ये बीज क्या करते हैं? क्रॉप्स प्लांट्स के साथ, क्रॉप प्लांट्स के साथ न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए compete करते हैं। एंड द क्रॉप प्लांट्स get insufficient amount of nutrients, water and space, and it exhibits the growth of plants, जिससे प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है। So the removal of weeds is a necessary process in the cultivation of plants। Harvesting, after maturing the crops, जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, पक जाए, तो उसे काट लिया जाता है, उसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कटाई करने के बाद क्रॉप से ग्रेन्स को प्राप्त किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, तो उसका स्टोरेज।
स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैटर। आपने पूरी साल मेहनत किया, फसल तैयार हुआ, अब लास्ट में हार्वेस्टिंग के बाद अगर उसको ध्यान नहीं रखा गया तो ग्रेन्स जो अनाज है वो खराब हो सकते हैं, पूरे साल का हमारा मेहनत बेकार जा सकता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर वे ऑफ स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, एक प्रॉपर तरीके से इसका स्टोरेज किया जाता है। अगर प्रोसेस को केयरफुली नहीं किया गया तो हो सकता है कि हमने जो पूरी साल मेहनत की जिस चीज को पाने के लिए वो व्यर्थ हो जाए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस वन बाय वन इन डिटेल्स। कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज की जानकारी डिटेल में मिले। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको चैट सेक्शन में या स्टडी मटेरियल में मिल सकते हैं। स्टडी मटेरियल में नोट्स के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल किए जाएंगे। आपको इतना करना है कि साथ में जैसे जैसे क्लास आप अटेंड करते हैं चीजों को जमा होने नहीं दें, साथ ही साथ आप याद करते जाएंगे, लिखने का काम में लिखते जाएंगे। क्वेश्चन आपको अगर चैट सेक्शन में एज होमवर्क दिया जाता है उसे आप कंप्लीट करते जाएंगे। ऐसा इंतजार नहीं करना है लेसन कंप्लीट होगा कोई याद करेंगे, टेस्ट होगा तब याद करेंगे। और इस कंडीशन में हमेशा बच्चे सफर करते हैं और जिस तरह से उन्हें कमांड होना चाहिए टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, वो नहीं कर पाते। क्योंकि एक दिन की पढ़ी हुई चीजें आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं, 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर लेसन पूरा कंप्लीट होने के बाद, 2 लेसन कंप्लीट होने के बाद आप एक दिन बैठकर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये इजीली नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो उतने बेहतर तरीके से नहीं करेंगे जितना होना चाहिए। तो साथ साथ आप याद करते जाएं और जो भी असाइनमेंट दिया जाता है, जो भी आपको क्वेश्चन या होमवर्क दिया जाता है उसे फुलफिल करें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लास्ट क्लास में भी इसे डिस्कस किया गया। Once again we will repeat about the preparation of soil. Soil के preparation ध्यान देंगे। Preparation of soil, ध्यान से देखेंगे। इतना बार आपसे कहा जाएगा, अगर आप ध्यान दे तो साथ साथ याद हो चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कुछ प्रोसेस है, स्टेप से। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाविंग, सेकेंड इज लेवलिंग। Leveling, plowing, that means the loosening of soil. Loosening of soil or turning of soil. Turning of soil. Loosening of soil or turning of soil. Leveling, process of planning or making a proper level of the soil. लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, तो सॉइल को लूज करना या उसको टर्न करना, ये प्रोसेस में कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं। दैट इज नोन एज बॉब
और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, प्लाव और कल्टीवेटर, इससे क्या किया जाता है कि जो सॉइल है, हार्ड सॉइल को लूज किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, उसके लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल किया जाता है। क्या इंपॉर्टेंस है प्लाइंग का, लूजनिंग ऑफ सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हेल्प करता है द क्रॉप प्रोडक्शन? तो loosening of soil, it helps to penetrate the root of plants at depth. It helps to penetrate. It helps to penetrate the root of the soil at depth. At depth. लूज सॉइल में प्लांट का रूट ज्यादा गहराई तक जाता है, ज्यादा गहराई तक जाने से लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर को एब्जॉर्ब कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, it helps to grow or in the development of microorganism in the soil. Also it helps to grow the earthworms in the soil. यह डेवलपमेंट ऑफ earthworms में भी हेल्प करता है। soil सॉफ्ट है, ज्यादा मॉइस्चराइज होगा, इसमें earthworm का ज्यादा डेवलपमेंट होगा। As we know that microorganisms and earthworm are known as friends of farmer. Microorganisms को, earthworms को farmer का friend कहा गया है। Why? Because it helps the farmer by increasing the fertility of the soil. Soil की fertility को बढ़ाकर यह फार्मर का, किसान का हेल्प करता है क्रॉप प्रोडक्शन में। It helps to grow microorganism in the soil. It makes easier to breathe for plants. प्लांट्स के लिए ब्रीथिंग यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, एयर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से इजी हो जाता है लूज सॉइल, सॉफ्ट सॉइल। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट कि प्लांट्स का रूट ज्यादा गहराई तक जाएगा, जितनी गहराई तक अधिक जाएगा उतना लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसे मिलेगा, उतना ज्यादा वाटर मिलेगा, उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म अधिक डेवलप होंगे, जितने ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे सॉइल फर्टाइल उतना ज्यादा होगा, ह्यूमस उतने अधिक होंगे। यानी ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं सॉइल के प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज लेवलिंग। लेवलिंग दैट इज प्लेनिंग ऑफ द सॉइल, मेकिंग अ प्रॉपर लेवल ऑफ द सॉइल। एक प्लेन में यानी सेम प्लेन में होना चाहिए पूरे फील्ड का सॉइल। It helps in the irrigation, यह irrigation में हेल्प करता है। लेवलिंग किस चीज में हेल्प करता है? Helps in the irrigation. It helps in the irrigation। नहीं तो क्या होगा, कहीं पर ज्यादा वाटर कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं पर बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ सूख जाएंगे, जहाँ अधिक होंगे वहाँ पर प्लांट सड़ सकते हैं। तो लेवलिंग में लेवलर का यूज किया जाता है। यह प्रोसेस लेवलर के द्वारा यूज किया जाता है।
लेवलिंग लेवलर के द्वारा जो आयरन का भी हो सकता है, वुड का भी यूज किया जाता है, लकड़ी का या लोहे का लेवलर, जिसके द्वारा जो कल्टीवेशन के द्वारा खोजने के समय जो पार्टिकल्स वीक हो गए, लार्ज रह गए, उन्हें और स्मॉल पार्टिकल में फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है लेवलिंग के द्वारा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्लांट्स के कल्टीवेशन का जो है फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स। तो सोइंग ऑफ सीड्स में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड में सीड हेल्दी होना चाहिए, हाई यील्ड होना चाहिए, अधिक उत्पादन करने वाला हो, हेल्दी हो, दैट मीन डिजीज फ्री हो, जिसमें कि आसानी से कोई डिजीज कोई इंफेक्शन ना हो। तो सेकेंड प्रोसेस सोइंग ऑफ सीड्स। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक मेथड ऑफ सोइंग, किस तरीके से बुआई की जाती है, इसमें देखेंगे मेथड मैनुअल तरीके से, ह्यूमन कीप के द्वारा। दूसरा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट हेल्दी सीड्स, healthy seeds. Second is high yielding seeds. High yielding seeds. Sowing of seeds में सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं सीड्स को। ऐसे सीड सेलेक्ट किया जाता है जो हेल्दी हो, जो डिजीज फ्री हो, infection free हो, that means it has ability, it has high resistance against the infection and disease, जिसमें आसानी से बीमारी नहीं होती हो, जो आसानी से इन्फेक्टेड नहीं होता हो, एक क्रिटिकल कंडीशन में वर्स एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव करने की एबिलिटी हो। सेकेंड इज हाई यील्डिंग सीड्स। ऐसे सीड्स का सिलेक्शन जिसकी उत्पादकता, जिसका प्रोडक्शन एबिलिटी ज्यादा हो, जो लार्ज अमाउंट में क्रॉप दे सकता है, तो ऐसे सीड का सिलेक्शन किया जाता है। अब उन सीड का बुआई की जाती है, सोइंग किया जाता है अलग अलग मेथड से। तो एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हाथ से छींटकर या प्लाइंग के समय ही उसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं और उसके स्कैटर्ड किया जाता है। सेकेंड है मॉडर्न मेथड, जिसमें स्पेशल फ्यूजन सेप लगे होते हैं और फ्लावरिंग के समय ही उसमें अलग अलग से सीड्स डाला जाता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, एक प्रॉपर गहराई में सीड को लगाया जाता है। तो ये चीजें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सोइंग ऑफ सीड्स में, कि प्रॉपर डिस्टेंस between two plants and proper depth, दो प्लांट्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। प्लांट्स का सीड्स जो बोया जा रहा है वो एक प्रॉपर गहराई में होना, ज्यादा गहरे में हो ना ऊपर। दोनों कंडीशन में सीड्स जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, नष्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे।
किसी तरह की प्रॉब्लम हो आप चैट सेक्शन में मेंशन करेंगे, दैट्स ऑल।